स्टार्ट कर रहे हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल inscribed in ellipse this with its vertex at one end of the major axis। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे पास एक एलिप्स है, ठीक है। ये इसका माइनर एक्सिस होता है और ये इसका, ठीक है जी। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स दिस, यानी कि इसकी इक्वेशन मेरे को दी हुई है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 विद इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप होगा मेरा। जल्दी आ बेटा। कोई नहीं, इसका सिनेरियो कुछ ऐसा डेवलप होगा। मैं माइनर एक्सिस पे नहीं ले रहा बेस, वो एक टिपिकल केस हो जाएगा ना, मैं उस पर क्यों लूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा, यहाँ पे क्या कौन सा एक्सिस जीरो हो रहा है इस एक्सिस पे, तो y जीरो होगा तो x क्या आएगा, a कॉमा जीरो बनेगा। अब मुझे ये बताओ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या क्या बनेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या क्या होंगे, क्या क्या ले सकता हूँ मैं इसको, सेम पॉइंट्स होंगे। तो ये दो पॉइंट्स कैसे होंगे, इनको मैं दो तरीके से लेट कर सकता हूँ बेटा। पहला तरीका क्या है, मैं इसको ले लूँ x कॉमा वाई, ठीक है। ये x कॉमा वाई है तो ये क्या होगा x कॉमा माइनस वाई। एक तरीका ये हुआ, कोई दिक्कत है। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको a cos थीटा b साइन थीटा भी ले सकता हूँ, ठीक है। फिर नीचे वाला क्या बन जाएगा, a cos थीटा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि x तो सेम ही रहेगा, y माइनस बी साइन थीटा। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है। किस वाले तरीके से करना चाहते हो ये बताओ। फर्स्ट वाले से, ठीक है जी, चलो फर्स्ट वाले से करते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताना है, मैक्सिमाइज करना है। तो एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, एज सिंपल एज दैट। तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस ये, हाइट ये, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो हाइट जो है वो बेसिकली क्या होगी, ये पूरा लेंथ माइनस ये लेंथ, हाँ कि ना। तो पूरी लेंथ कितनी है वो ए में से क्या जाएगा, x जाएगा भाई। ये x कॉमा वाई है, तो यानी कि दिस इज x एंड दिस इज y, यही बात है ना। तो ये हाइट पता लग गई सबको, a में से x गया तो a माइनस एक्स होगी। अब बेस क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है भाई 2y, और हाफ यहाँ पे इनपुट है ही है, ठीक है। नो आइडिया क्या हो गया। हम वर्ड प्रॉब्लम में करते क्या है भाई, क्यों, एक गिवन कंडीशन होती है, एक मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का फंक्शन होता है। किसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, एरिया को करना है ना। तो यानी कि आई हैव टू मैक्सिमाइज दिस। अब ये मुझे किस में चाहिए होता है, एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल में कैसे आएगा भाई, उस इक्वेशन में डाल दूँ, एलिप्स की इक्वेशन से आएगा, में डाल दो नहीं। तो अब a तो ना यहाँ पे y स्क्वायर होता तो मेरे लिए इजी नहीं पड़ता थोड़ा, तो यहाँ y है तो मैं क्या करूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ। कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर a माइनस एक्स का, कोई दिक्कत तो नहीं है।
पक्का प्रॉमिस? बस खत्म हो गया क्वेश्चन फिर तो। वाई ए स्क्वायर को मैं जेड मान लूँ, ठीक है, जेड मान लूँगा तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी सर, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा, सब कुछ एक्स में आ गया। अब तो हम बादशाह हैं, क्यों दक्ष, बादशाह हो आप। डी जेड बाई डी एक्स निकाल लो भाई यहाँ से। डी जेड बाई डी एक्स निकालने के लिए यार मैं इसको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा क्या, प्रोडक्ट रूल तो लग सकता है पर मैं इसको प्रोडक्ट रूल ही कर लेते हैं। चलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एज इट इज़ रखा, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2a माइनस एक्स इंटू -1 माइनस एक्स का हो जाएगा, प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। इतना समझ आया? इसको इक्वल टू क्या करेंगे, 0। x की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी भाई, एनी गेसेस, एनीवन वांट टू से एनीथिंग? a माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने, -2 प्लस 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ बनेगा, तो a माइनस एक्स बचा, ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो a से a गया -2x बाई ए प्लस 2x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बनेगा। ओके रिपोर्ट, एलसीएम ले वगैरह करके सब कुछ, बी स्क्वायर बाहर फेंको, ठीक है। तो यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, या फिर बताओ भाई लोग, बताओ। तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो आके जैसे भैया कुंजी खुली हुई है यहाँ पे, सब कुछ बता दिया जाएगा, है ना। अबे पेपर तुम्हारा है, मेरा नहीं है। एलसीएम वगैरह लेंगे इसका तो क्या बनेगा बताओ ज़रा, ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो -2a स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर -2xa प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, 4x स्क्वायर -2xa -2a स्क्वायर, कुछ बन रहा है, 2x माइनस 2xa बन रहा है ना, तो 2 से डिवाइड मार देता हूँ मैं इसको, 2x स्क्वायर माइनस xa माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका d निकाल रहा हूँ मैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9a स्क्वायर आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से 2 आएंगी, ये आएगा a प्लस माइनस 3a अपॉन 4, ये बनेगा a, और क्या बनेगा -a/2, ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ से, ठीक है भाई। तो यानी कि मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, कौन कौन से, a और -a/2। इतना क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। डबल डेरिवेटिव निकालो, इसमें वैल्यू डालो, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो शाबाश, ये तो मैं नहीं करूँगा तुम लोगों के लिए, ये तो आप लोग खुद करेंगे भैया।
वाई इंटू ए माइनस एक्स, वाई इंटू ए माइनस एक्स था ना मेरा एरिया। हाँ अभी तो कुछ करना थोड़ी होता बेटा, आराम से देखो, सोचो, दिमाग चलाओ, हाथ थोड़े चलाने हैं। एक्स माइनस ए बाई टू डाल रहा हूँ ना, ए बाई टू का हो जाएगा ए स्क्वायर बाय 4, 1/4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 इज 3/4 बनेगा। वाई कितना आएगा, √3b/2, तो √3b/2 आंसर आएगा भाई √3b/2, a2 3a/2 यहाँ से आएगा √3ab/4। 3/2 कहाँ से आया, 3a/2 कहाँ से आया, ये आया ना। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक, पक्का। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमने एक्स वाई लेके किया है, ठीक है, ये तरीका तुम्हें समझ आ गया, कोई थोड़ा सा लेंदी खिंच गया हालांकि ये। अब एक तरीका ये भी है कि ए कॉस थीटा बी साइन थीटा लेके कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। वहाँ पे ए कॉस थीटा बी साइन थीटा अगर मैं इसको लेता हूँ तो क्या बनेगा, पेरीमीटर, मतलब किसके रिस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट मारूंगा। अच्छा चलो एक बात बता मेरे को, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा है, दिस इज ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो बनेगा, जो यहाँ पे मैंने बेस इंटू हाइट लिखा है, बेस इंटू हाइट, बेस क्या बनेगा, ए माइनस ए कॉस थीटा। हाँ, और अरे एक्स की जगह मैंने ए कॉस थीटा डाल दिया, वाई की जगह बी साइन थीटा, और क्या चेंज होएगा इसमें निकम्मो, बस ए भी कांस्टेंट है बी भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, तो यानी कि मैं क्या करूँगा DA/d थीटा, फिर उसके साथ वही सिंगल वेरिएबल में आ गया थीटा में, DA/d थीटा, d²A/d थीटा स्क्वायर। जल्दी होएगा लेट होएगा वो आप कर लेना, ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, अभी सुन लो ध्यान से। जैसे यहाँ पे एक एलिप्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वैसे एलिप्स के अंदर मैं रेक्टेंगल भी तो डाल सकता हूँ, हाँ कि ना, और रेक्टेंगल डाल सकता हूँ, उस रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या ले सकता हूँ मैं, A0 की हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है सर, समझ बताओ तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स बता दो ना। एक तो xy होगा, उसमें एक नीचे हो जाएगा x - y, और माइनस एक्स वाई सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस एक्स माइनस वाई, मतलब वही हो गया ना, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है, उसके हिसाब से कर लोगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकाल के। दूसरा तरीका क्या लेंगे, उसमें क्या ले सकते हैं वहाँ पे, हाँ एक कॉस थीटा, अगर यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बना दूँ, अगर ये बन गया तो बन गया, मान लो बन गया, तो मैं या तो इसको लूँगा, कोऑर्डिनेट्स जो होंगे इसके वो मैं ले सकता हूँ x, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स माइनस वाई x, माइनस वाई, ठीक है। या फिर मैं कोऑर्डिनेट्स लूँगा a cos थीटा b साइन थीटा, उसके हिसाब से यहाँ पे माइनस है b साइन, मतलब x की जगह a cos थीटा, y की जगह b साइन थीटा ले सकता हूँ, और फिर आप अपने आप कर सकते हैं। जस्ट अ सजेशन, आप थीटा के रिस्पेक्ट में घर जाके कर लीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो कि आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक होए, और ये भी नहीं पता कि जैसे ये क्वेश्चन मैं हमेशा थीटा से करता हूँ, तुम लोगों ने बोला एक्स वाई से करना है तो एक्स वाई से मैंने कर दिया, पर यहाँ पे थोड़ा सा
दिक्कत पैदा हो गई थी, है ना। वो तो चलो आज मैं आलस में नहीं हूँ तो मैंने कर दिया तुम लोगों के लिए, नहीं तो तुम में से किसी का आंसर आया नहीं था। चलो आ गया था तो अच्छी बात है, पूरी क्लास में 2 बच्चों का आया तो क्या आया, ठीक है जी। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना, थीटा के रिस्पेक्ट में घर जाके करना है। थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका थीटा आएगा कुछ π/3, π/6, π/4 वगैरह कुछ भी, डबल डेरिवेटिव में वो डालोगे और वैल्यू देखनी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, बस वो वैल्यू लास्ट में एक्स वाई जो a cos थीटा b sin थीटा उसमें डाल देना, आंसर खत्म हो जाएगा उसी वक्त, ठीक है जी। प्लीज़ घर जाके ये करना है, ओके। समझ आई बात, सोच लो। क्वेश्चन पढ़िए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज टू बी मैक्सिमाइज्ड, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। सिलेंडर इंस्क्र कोन के अंदर है ना भाई, ठीक है। कोन की रेडियस को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ, ठीक है। सॉरी नहीं मान सकता, इसमें दिया हुआ है ना राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, यानी कि ये h है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, दिस इज अल्फा। इसको मैं x मान रहा हूँ, रेडियस ऑफ द सिलेंडर को, और हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं y मान रहा हूँ, ठीक है जी। और रेडियस ऑफ द कोन को मैं स्मॉल r मान रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। वॉल्यूम किसकी मैक्सिमाइज करनी है, πr² h, इसमें किसी को दिक्कत, पक्का। तो मुझे ये बताओ tan अल्फ़ा क्या आएगा, tan अल्फ़ा आएगा दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या बनेगा x अपॉन h माइनस वाई, और बड़े वाले ट्रायंगल से क्या आएगा r अपॉन h। इसमें किसी को डाउट है, सोच लो। यहाँ से मैं y निकाल सकता हूँ, इन दोनों से निकाल सकता हूँ कि नहीं आयुष, x इंटू एच बाय आर इज इक्वल्स टू h माइनस वाई, आयुष। तो y कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय आर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो, सोच लो, पक्का। तो y की वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, क्वेश्चन ख़त्म कर देते हैं यार फिर अपना। πx², y कितना है h बाय आर इंटू आर माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं। तो πh/r x² r माइनस x³, ये भी है, लिख सकते हैं या नहीं, किसी को दिक्कत है यहाँ तक, पक्का। अब वेरिएबल कौन सा भाई, r या x, करेक्ट। dv/dx करेंगे, πh/r क्या बनेगा 2xr माइनस 3x², इसको ज़ीरो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है x की वैल्यू एक ज़ीरो आएगी और एक क्या आएगी 2r/3 आएगी यार एक, है ना। और d²v/dx² क्या आएगा आरफ, πh/r 2r माइनस 6x। x की वैल्यू यहाँ पे डालिए ज़रा, और डालने का तरीका क्या है, दिखाना है भैया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2r/3, ठीक है। अब ज़ीरो डाल देगा तो मिनिमम हो जाएगा ना, पॉजिटिव आएगा तेरा, तो मेरे को तो मैक्सिमाइज करना है, तो मैं सीधा 2r/3 डालता हूँ। 2r/3 डालने पे मेरा आएगा माइनस 2πrh अपॉन r, इससे r का आ गया विच इज़ लेस देन 0, तो यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 2r/3। कोई दिक्कत, x की वैल्यू 2r/3 आ गई तो y की वैल्यू क्या आएगी h 1 माइनस 2/3 विच इज़ 1/3 h/3 आ गया भाई y। कोई दिक्कत, तो यानी कि मेरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πx इज़
2r/3 y इज़ h/3 कितना बना 1/27 सॉरी माय बैड 4/27 पाई r स्क्वायर h। हाँ कि ना, हमें क्वेश्चन में करना क्या था 4/27 पाई h³ tan अल्फा करना है, h³ tan अल्फा। तो r की वैल्यू रिप्लेस मारनी है मैंने, ये देखना ये दोनों, यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ r इज़ इक्वल टू h tan अल्फा बोल सकता हूँ। वो नहीं होए काका, 4/27 पाई h tan अल्फा तो h² tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। यही प्रूफ करना था भाई, 4/27 पाई h³ tan स्क्वायर अल्फा। देखना tan स्क्वायर ही है ना, बस ठीक है, हो तो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ो। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि हाइट सिलेंडर की वॉल्यूम मैक्सिमाइज करनी है, मैक्सिमाइज करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर है रेडियस आर का भैया, ठीक है। अब मेरे को सिलेंडर चाहिए, देख रहे हो विनोद? हैं बे, अभी मत देखो, अब देखो बे, क्या मस्त डायग्राम है भाई। शराब रेडियस, यार ये अपना क्या है, कैपिटल आर। ये अपना क्या है, ये है एच, और ये अपना क्या है, स्मॉल आर, है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ निकाल सकते हैं हम। टू r/√3 प्रूव करना है हाइट को, ऑल्सो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है। ये मेरे को कैपिटल आर दिया हुआ है, ये आर है, तो ये एच है पूरा, ये पूरा एच है, ये भी क्या है, आर है। तो ये मेरा h/2 हो जाएगा। अब यहाँ से मेरे को करना क्या है, ज़रा इसमें बताइए जयति। बताओ जयति कैसे कर सकते हैं, जयति बताएगी सिर्फ, और कोई नहीं। वॉल्यूम किसकी मैक्सिमाइज करनी बेटा, पाई r स्क्वायर h, ये मैक्सिमाइज करना है। गिवन कंडीशन कहाँ से आएगी भाई, h/2 का होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ से क्या रिप्लेस मारूँ, r स्क्वायर ज़्यादा समझदारी रहेगी, पाई h, r स्क्वायर की वैल्यू आएगी r स्क्वायर माइनस h²/4। बस अब तो ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन, h में बन गया सारा, पाई r स्क्वायर h माइनस h³/4 इज़ v। करो भैया, dv/dh करो, dv/dh बताओ, r स्क्वायर माइनस 3h²/4, तो h की वैल्यू क्या आ गई, 2r/√3 प्लस माइनस डबल, यस सर दिखाना पड़ेगा, क्या आएगा, -6h/4 पाए बाहर है। नेगेटिव वैल्यू डालूँ पॉजिटिव डालूँ मैक्सिमा के लिए,
लेस देन 0 एट h इक्वल्स टू 2r/√3। जो प्रूफ करना था वो प्रूव हो गया। ऑब्वियस है ना प्लस वाले में, वरना ये नेगेटिव नहीं हो जाए, पॉजिटिव नहीं हो जाएगा माइनस डालूंगा तो। क्लियर है इतना? बता दे भाई अक्षता, क्लियर? अब मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है भाई, वॉल्यूम निकलवा दो प्लीज़। वाह, अब तो डाउट पूछियो, डाउट पूछिए बेटे, मैं भी बोलूँगा कर लो ना सर ऐसे। ठीक है बेटे, याद रखेंगे ये हम। r², h की वैल्यू है 2r/√3 और h नहीं, ये पाई r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? r² माइनस h²/4, तो 1/4 h² हो जाएगा 4r²/3 से गया 2r/√3, 3 से गया तो 2r²/3 4r³/3√3। कोई दिक्कत? दैट्स इट। यहाँ पे पाई भी आए यहाँ पाई भी आएगा। हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या दिया है हमको? dr/dt कितना हो गया? हाफ सेंटीमीटर पर सेकंड। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज दिस? तो मेरे को क्या निकालना है? dv/dr क्यों नहीं निकालना क्षितिज? माई क्वेश्चन इज dv/dr क्यों नहीं निकालना? क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू रेडियस नहीं बोला हुआ। ठीक है, dv/dt निकालना है एट r इक्वल्स टू 1 पे। वॉल्यूम ऑफ एयर बबल, बबल किस शेप में होता है नमन? बबल किस शेप में होता है? स्फीयर की वॉल्यूम उसको उससे पूछ, अब बता। 4/3 पाई r³, तो dv/, ये भी तो मेंशन नहीं करा कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला, सेकंड लिखा है ना, पाई 3r² dr/dt ये बनेगा। तो 4/3 पाई 3 r को क्या डालेंगे? 1, dr/dt इज हाफ। आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है? ये किसका डाउट था बे? कैसे करेंगे बता सकता है? बताओ क्या होता है? बिना डायग्राम के? डायग्राम ही बनाना चाहिए। ऐसा डायग्राम बनेगा भाई इसका। ये बनेगा भाई इसका डायग्राम। तो बीच में से लाइन तो वापस बनेगी कंस्ट्रक्शन में। ये इसका डायग्राम है भाई, ठीक है। विंडो इज इन फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। यही है भाई। टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10, तो पेरीमीटर 10 दिया हुआ है, गिवन कंडीशन 10 है, तो पेरीमीटर बताइए मैम क्या होगा? ये मैं एक काम करता हूँ, ये रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर ओपनिंग को मैं x मान लेता हूँ, इस साइड को मैं y मान लेता हूँ। सब चुप रहेंगे। मायरा बताइए 10 इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स वाई की टर्म्स में बता सकते हैं आप? सी एस मतलब क्या होता है? कॉमन सेंस। ठीक है मायरा? आर का है? तो 10 इक्वल्स टू y, ये वाला y, तो 2y, ठीक है। 3y क्यों होगा?
रेक्टेंगल है मैम, स्क्वायर नहीं है। ये x मैंने सेमी सर्कुलर ओपनिंग ली थी, तो ये कितनी हो जाएगी? ये x हो जाएगा, ये भी कितना होगा? x, तो ये 2x हो गया। तो यानी कि 2y प्लस 2x प्लस 2 पाई x बाई 2 इज पाई x। ये मेरी गिवन कंडीशन है भाई, इतना क्लियर है? अब मेरे को एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, तो व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज्ड हियर? एरिया। तो एरिया ऑफ विंडो क्या होगा? एरिया ऑफ विंडो y इंटू 2x प्लस पाई आर स्क्वायर बाय 2। क्लियर सागर? नहीं, पाई आर स्क्वायर बाय 2 तो सेमी सर्कल का हो गया भाई, और इसका हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब तो ये कर सकते हो आप लोग। तो किसको करना सब्स्टिट्यूट सही रहेगा? पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई को ही कर देते हैं यार। 2x इंटू वाई कितना बन जाएगा भाई? 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x बाई 2। 2 से 2 गया, फटाफट लपेटो इसको, बताओ भाई। सेमी सर्कल है ना विवान, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये बन जाएगा 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। डी ए बाई डी एक्स करेंगे, 2 पाई एक्स बाय 2 प्लस 10 माइनस 2 पाई एक्स माइनस 4x इक्वल्स टू 0 करो इसको। यहाँ से x की वैल्यू बताओ मेरे को फटाफट 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 फटाफट। जल्दी। सार्थक कहाँ है जस्सी आज? x इक्वल्स टू युवराज कंफर्म कर, थोड़ा जल्दी कंफर्म कीजिएगा प्लीज। एक प्लस है, एक माइनस है, तो माइनस पाई बाई एक्स हो जाएगा। तो आपने गलत बताया मेरे को युवराज, आप बताइए क्या आ रहा है? 10 बाय 4 प्लस पाई आ रहा है। और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो x तो उसमें होगा ही नहीं, x उसमें नहीं होगा तो ये ऑब्वियसली क्या दिख रहा है हमें? नेगेटिव। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा। मैक्सिमा किस पे आएगा? x इक्वल्स टू 10 बाय 4 प्लस पाई पे। तो हमें इसमें निकालना क्या था भाई? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। तो x और y निकालना है। x निकल गया, y कैसे निकलेगा भाई लोग? सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके बताओ क्या आ रहा है जल्दी। जल्दी। क्या रहा है? ठीक है भाई, तो एक्स और वाई निकालना था, एक्स और वाई निकल गया। ओके, ये 10/4 प्लस वाई, एक्स और वाई दोनों सेम आ रहे हैं। ओ एक गलती हो गई, एक्स नहीं निकालना मेरे को ना, 2x भी निकालना पड़ेगा यहाँ पे।
20/4 प्लस पाई अभी आएगा, मतलब एक साइड रेक्टेंगल की ये होगी 2x, एक साइड होगी y, और रेडियस, ये रेडियस होगा अपना, ठीक है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग का। वैल्यू डालेंगे तो सही आना चाहिए ना, x की तो वैल्यू डालते हैं। हाँ, तो ये निकालने से ये निकाल से पर मेरे को अपने क्वेश्चन में देखना, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो बोल रहा है भाई, x भी देखना चाहिए। तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ द विंडो में क्या क्या काउंट होएगा भाई, ये रेडियस भी आएगा, ये साइड भी आएगी और ये साइड भी आएगी, तो तीनों बतानी पड़ेगी ना आपको लिख के कि रेडियस ऑफ द सेमी सर्कुलर विंडो इज दिस, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। क्लियर? आदित्य, आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? वॉल्यूम 8 है, तो वॉल्यूम का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8, तो यानी कि आई कैन से एक्स वाई इक्वल्स टू 8। ओह सॉरी 4 हो जाएगा यार, माय बैड, 4। यहाँ से हम या तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो गलत, अरे वो बात बाद में आएगी भाई, पहले करना क्या ये तो देख ले। ये बोल रहा है बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट 70 रुपये स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी कि बेस सी मान लेता हूँ, कॉस्ट विच इज़ टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड, लीस्ट बोला है भाई, मिनिमाइज्ड। तो 70 रुपये स्क्वायर मीटर है बेस का, तो बेस का एरिया क्या है, एक्स वाई, तो 70 इंटू एक्स वाई तो मेरा बेस का हो गया, प्लस 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। साइड सब चुप रहेंगे, जैसी साइड्स का एरिया बताइए मेरे को एक बार, साइड्स का एरिया बता दे भाई। हाँ, एक्स वाई स्क्वायर, यार जैसी तू बता बे, 2 इंटू एक्स ये वॉल हो गई, उसके सामने वाली भी 2 इंटू एक्स, ये वाली कितनी हो जाएगी 2 इंटू, इसके सामने वाली भी 2 इंटू वाई, तो बेसिकली कितना हो गया 2x प्लस 2x प्लस 2y प्लस 2y। ये मैंने इसलिए लिखा है कि तुम्हें समझ आ रहा है 2x 2y क्यों है, ठीक है। तो डायरेक्टली मेरे पास जो एक्सप्रेशन टू बी मिनिमाइज्ड आ गया वो आ गया 70xy प्लस 4 90 180 x प्लस वाई, ये बना, रिप्लेस मार दूँ तो सी क्या आ जाएगा 70 इंटू 4 प्लस 180 इंटू 4/y प्लस y में सारा एक्सप्रेशन आ गया, कर सकते हैं अब इजीली सॉल्व, प्लीज डू द ऑनर्स। अबे यार तू यहीं से कर दिया। ये बनेगा, y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2 आ रही है, और प्लस में, हाँ प्लस माइनस 2 आ रही है ना, हाँ हाइट के डेरिवेटिव कर रहे हैं। फेयर इनफ, डी स्क्वायर कितना बनेगा माइनस प्लस 180 इंटू 4 इंटू 3/y क्यूब, क्या हो गया, ये कैसे आया, अभी ये तो ज़ीरो हो गया ना, दिस इंटू दिस 180y का 180 बन गया ना, तो यार तुम भी, ये चीज़ ग्रेटर देन 0 आएगी y 2 पे आएगी, ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या बोल दिया, y इक्वल्स टू 2 पे क्या आएगा 180 4 3 8 2 90 270 ग्रेटर देन 0 मिनिमाइज हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 2, ख़त्म। क्वेश्चन में बोल के व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो आंसर क्या आएगा इसका, इस एक्सप्रेशन में x और y की वैल्यू डाल दो, ख़त्म। पर आपने वहाँ पे हाँ वहाँ पे तो y इक्वल टू -2 भी तो मेंशन
बेटा -2 अगर आप यहाँ डालोगे मेरे बाबू तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर और वैसे भी y जो है वो डायमेंशन ऑफ द टैंक है ना, वो नेगेटिव हो सकती है गिरधारी लाल? पक्का? सोच ले एक बार और। हाँ अब हो रहा है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम व्हेन इट इज मैक्सिमम। एरिया मैक्सिमाइज करना है, बता। एरिया या तो हम वो लगा सकते हैं हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू अल्टीट्यूड, या फिर हम ऐसे लगा सकते हैं कि उसको ट्रायंगल बना दें, 2 ट्रायंगल साइड पे। हाँ और जो नीचे का जो एक्स्ट्रा एरिया बचेगा वो x हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर 2 ट्रायंगल। एक मिनट मायरा, ये कह रहे हैं आप ये बना दो, ये बना दो, हैं? ये क्या हो जाएगा x और ये क्या हो जाएगा? x क्यों क्योंकि सेम कटेगा ना, क्यों कटेगा सेम भाई? क्योंकि ट्रेपेजियम, चुप होए। हाँ क्योंकि क्योंकि जब ऑल्टीट्यूड गिरता है तो जो ट्रेपेजियम की साइड होती है वो उससे पैरेलल होती है, तो पैरेलल साइड है, ठीक है। चलो ठीक है जी, आपकी बात को मैं नहीं मानता। बात करते हैं अभी। ये ट्रेपेजियम नहीं है भाई। रुक जा। हाँ एज्यूम ठीक है, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। वैसे ये वाला ट्रेपेजियम नहीं बनना चाहिए, क्यों? कि वो मैं बताऊं उसमें मेंशन है अरे अदर तू चुप रह। गुड। हाँ जब मैंने मना करा उसको बोलने को, फिर भी बोली जा रहा है। अभी रुक जा, तेरे पे आऊँगा मैं अगले क्वेश्चन पे, तब बोलियो। मेरे पे टफ क्वेश्चन हो गया। ये टफ है, ये सबसे टफेस्ट स्टेप तक। बराबर मायरा, आपको ये बोलना चाहिए सर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है। अब यहाँ पे इसको ये 10 मान रहे हो तो ये 10 कैसे हो जाएगी? ये बोलना चाहिए था तेरे को। चल ठीक है, ठीक है, तेरी बात मान ली मैंने। अब मेरे को ये बता, अगर ये x है तो ये x कैसे हो गया भाई? क्योंकि सेम कटेगा ना अगर सारी साइड सेम कटेगा नहीं, इज नॉट द लॉजिक। ट्रायंगल सिमिलर कैसे मैम? एक मिनट, ये बाय द वे ये x नहीं है, ठीक है ना? मायरा ने ये वाला x बोला था मेरे को, ये x ले, तो मैंने ये x ले लिया, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कह रहे हैं। अनाया आप बताइए कैसे सिमिलर है? अबे रुक जा। हाँ साइड सेम है, 10-10 सेम है, 10-10। हाँ अब परपेंडिकुलर भी सेम होगी मैम, एकदम सही जवाब। ये सेम है, ये सेम है। आगे ये सेम नहीं है मैम, राइट एंगल है ना, तो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। करेक्ट, अब सही है। अब एक्सप्लेनेशन सही बैठी भैया। ये इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये साइड बराबर है। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये भी x हुआ और ये 10 हुआ, तो ये वाली साइड हो जाएगी 100 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये भी सेम ही होगी। क्लियर है? तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मीन्स 10 प्लस 2x इंटू हाइट इज रूट ऑफ 100 माइनस एक्स स्क्वायर। सब कुछ x में, हम खिलाड़ी हैं इसके, हम तो नहीं, कुछ 2-3 को छोड़ के सब। ठीक है जी। दूसरी बात, मायरा आप मेरे को कह रहे थे इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, बताइए कैसे? जो 2 ट्रायंगल्स है वो तो सेम है। नहीं ट्राइंगल नहीं बोला था आपने, बोला था सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट करके कर सकते हैं, है ना? और हाँ कैसे? तो फिर वो 2 ट्राइंगल वाला कौन सा था? वो दो ट्रायंगल मैं बोली थी कि वो जो 2 साइड के ट्रायंगल्स है वो तो सेम है, उनका एरिया सेम आएगा, और बीच का रेक्टेंगल तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। अच्छा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एल इंटू बी। अच्छा ठीक है जी, ओके। 2 हाफ बेस। हाँ वो एट लास्ट यही फॉर्मूला बनेगा वो। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, करो। यस ये बताना पड़ेगा आपको, बिना इसको इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, मार्क्स कटेंगे भाई। ये एक्स कैसे हुआ है, दिस इज व्हाट यू हैव टू जस्टिफाई। तो कैसे हुआ है कॉन्ग्रुएंट? एज यूजुअल आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, 2 ट्राइंगल आर एच एस तब फॉलो करेंगे जब राइट एंगल ट्राइंगल हो
उनके सामने वाला हाइपोटेन्यूज सेम हो और कोई भी एक साइड सेम हो जाए। अब देख यहाँ पे 10-10 वाला सेम है, एल्टीट्यूड वाला सेम है, और एक्स सेम नहीं है, वो गधेड़े 90 डिग्री सेम है। अबे एक्स तो सेम करने के लिए प्रूव कर रहे हैं। अबे यार तू सुन, ये 10 और ये 10 सेम, हाइपोटेन्यूज सेम, 90 डिग्री सेम, राइट एंगल सेम, हाइपोटेन्यूज सेम और एक साइड एल्टीट्यूड है, तो ये दोनों सेम। RHS से बने तो आपको ABCD EFGH करके सॉल्व कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर आपको बोलना है कि भैया ये वाली साइड x है, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। 9वीं में है भाई कॉन्ग्रुएंसी, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर को मैं लेता हूँ x, रेडियस ऑफ द कोन को मैं ले रहा हूँ r, हाइट ऑफ द कोन को मैं ले रहा हूँ h, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं ले लेता हूँ y। ठीक है जी। अब यार अपने को ये कह रहा है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर विच इज x, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया which can be inscribed in a given cone is half that of cone r/2. This is what I have to prove. सोमर इतना क्लियर है बेटा, x को r/2 प्रूव करना है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πxy, कर्व्ड सरफेस एरिया तो यही होता है ना, सरफेस एरिया में प्लस 2πr² हो जाएगा भाई, पता है, नीचे ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल, कर्व, एक मिनट, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटर, ठीक है। अब यार अपने को गिवन कंडीशन नहीं दी हुई भाई इसमें, अब गिवन कंडीशन में थोड़ा सा इधर ध्यान दो सब लोग। एक ये ट्राइंगल है भाई, इस ट्राइंगल के पैरामीटर्स लिख लेते हैं भाई, ये अपना x हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा h माइनस y हो जाएगा, बस ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है बाय, करेक्ट, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, या फिर भाड़ में जाए, सिमिलैरिटी अपने को नहीं आती, अपन लेंगे थीटा, tan थीटा निकालेंगे अपन, tan थीटा कितना बनेगा, करेक्ट है हाँ, r/h, और छोटे वाले ट्राइंगल में x/, आ गई गिवन कंडीशन भैया। लो अबे कहाँ गया वो, समझ गए भाई। अब यहाँ से अपन x को ही रिप्लेस मार देते हैं यार, और कहाँ से क्या चुनेगा बता, अब हमने करा ना, अब तुझे पता चल जाएगा, या तो सिमिलैरिटी लगा ले भाई, वरना और क्या करेगा बता, गिवन कंडीशन आएगी कैसे मेरी भाई, x और y दो वेरिएबल है, एक में इंटरचेंज मारना तेरे को, कैसे करेगा और बताओ, कोई तरीका है ही नहीं। 2π y r h माइनस y अपॉन h, ये आ गया। इसके बाद तो करना क्या है तुम्हें पता ही है, क्या करना है, सब चुप रहेंगे। आदि इसमें वेरिएबल कौन सा जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होएगा ये, y होगा या r होगा, h, ठीक, x होगा, ds/dy कर लेंगे अपन, अब हो जाएगा, करके दिखाओ, चलो देखते हैं कौन जल्दी करता है, चलो चल रहने दे फिर, पहले याद दे दो, 2πh, किसकी टर्म्स में, किसको, क्यों r की टर्म्स में क्यों करूँगा मैं, अबे रुक जा बे,
तो ये बन जाएगा 2 पाई एच 2 पाई एच ये बनेगा, और ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो आर एच माइनस 2 आर वाई। यहाँ से आ जाएगा आर एच माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू एच बाई 2। तो यार एक पंगा हो गया यार, पता है क्या पंगा हो गया? मेरे को x इक्वल्स टू 2r निकालना है, मैं y क्यों निकाल रहा हूँ? डबल मेहनत नहीं लगेगी? x में ही कन्वर्ट मार दूँ ना? नहीं करना। चलो ठीक है, अब जब गलत नहीं किया हमने, थोड़ा सा लेंथी मेथड ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को बेसिकली यहाँ पे मैंने y में कन्वर्ट मारा है ना, और मेरे को प्रूव करना था x इक्वल टू r बाई 2, तो मेरे को इसको y की जगह x में कन्वर्ट मारना था। सीधा यहाँ पे मेरी इक्वेशन आ जाती, डबल डेरिवेटिव में सीधा निकल जाता मैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? y इक्वल टू एच बाई 2 आ गया, डबल डेरिवेटिव में मुझे दिखाना पड़ेगा ये लीस्ट या ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 जो भी है, और y को मुझे यहाँ डालना पड़ेगा, तो फिर x आ जाएगा। सिंपल, ठीक है जी। मैं नहीं कर रहा अब। डी स्क्वायर एस बाई डी वाई स्क्वायर निकालो जल्दी। 2 पाई एच और ये y के रिस्पेक्ट में है तो माइनस 2r विच इज़ लेस देन 0। ग्रेटेस्ट है ना भाई, अपना ग्रेटेस्ट ही आ रहा है। आ जाएगा मैक्सिमा एट y इज इक्वल्स टू h बाई 2। इस y की वैल्यू को यहाँ डाल दो, क्या बनेगा अपना? r बाई h इज इक्वल्स टू x बाई h माइनस y क्या है? h बाई 2। तो ये रहेगा r बाई h x बाई h बाई 2 r बाई 2 इज इक्वल्स टू x। ये प्रूव करना था क्या? बस हो गया सर, एक डाउट क्लियर है? वैसे मैं x में करता चाहिए तो वो सही रहता थोड़ा सा। मुझे ये समझ आया कि क्वेश्चन में पता कैसे चला कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। आपने मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू देखी है? हाँ, वो तो आप देखी है? अब दोबारा देखिए समझिए। वैसे ना मतलब वर्ड प्रॉब्लम से कैसे? मेरे बाबू देख, रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट क्रॉस सरफेस एरिया। ग्रेटेस्ट क्या है? क्रॉस सरफेस एरिया। तो मेरे को क्रॉस सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, पहली चीज़। क्रॉस सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मुझे गिवन कंडीशन चाहिए। गिवन कंडीशन का यूज़ करके मैंने सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया। इसके आगे तुझे आता है? हाँ, डिफरेंशिएट। तेरा डाउट क्या था? तेरा क्लियर हो गया? डाउट क्या था तेरा? जी, हम h के रेस्पेक्ट में भी कर सकते थे, बट हाँ, तो r के रेस्पेक्ट x की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में रहेगा। आर तो कांस्टेंट है, एक्स और वाई तो चेंज हो रहा है। ग्रेटेस्ट सिलेंडर, ग्रेटेस्ट क्रॉस सरफेस करना है सिलेंडर का। हाँ। सिलेंडर के पैरामीटर्स क्या क्या हैं आपके पास? r और ये आपको क्या अंधे, ये एक्स और ये वाई नहीं हुआ। I mean हाँ भाई, एक्स और वाई वेरिएबल थे ना, समझा? हाँ हाँ मसल कैसे बनाते हैं ये मत पूछा कर, ये पूछ पढ़ते कैसे, वो भी उससे पूछ रहा था। क्वेश्चन दे भाई, देखो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। लास्ट क्या खत्म नहीं करते हैं ये। अरे भाई चल ले। अरे यार, स्क्वायर पीस ऑफ 10 और 7। कौन सा क्वेश्चन है? 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। आप आए होंगे नीचे? नहीं, मैं बोला से बोला। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो जल्दी। ये टिन के डब्बे वाला क्वेश्चन बहुत आता है, उसमें लास्ट में क्या आता है तुम्हारे पेपर के? बड़े केस स्टडी में आता है ये टिन वाला डब्बे वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? पता नहीं भाई, एनसीईआरटी का। सेल्फ सर्व। ये क्वेश्चन समझ आया किसी को? समझ आया किसी को? आया?
थोड़ा सा है एक किसी के पास फालतू का पेपर पड़ा है सर ये लो अरे बहुत पड़े हैं। पेपर देना है यार मतलब स्क्वायर जो है उसके जो फोर कितने तक क्लास 12 तुम्हारा पेपर यहाँ पड़ा हुआ है चेक हो गया कोई नहीं तो क्या फर्क पड़ता है हाँ अब चलो भाई लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स साइन अल्फा इज बीटा tan बीटा बाई 2 बताना है। तो एक बात बताओ मेरे को, साइन इनवर्स साइन अल्फा को मैं t मान लेता हूँ तो ये बेसिकली t लिखा है, ये बेसिकली t लिखा है। तो साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो बीटा कितना हो गया भैया हमारा, पाई बाई 2। ये देखना एक बार, मैं अरे वो तो चल रहा है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, इतना क्लियर है। अबे ठीक है, तो भाई बीटा बाई 2 कितना हो जाएगा, tan पाई बाई 4, इसका मतलब 1। ठीक है भाई। नेक्स्ट है 7, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इफ द फिजिबल रीजन शेडेड बाय एलपीबी गिवन फिगर। तो भैया अपने को कुछ नहीं करना, अपने को Z08 निकालो, Z0,8 निकालो, Z0,0 निकालो, वो तो ऑब्वियसली 0 ही आ जाएगा, 0,8 आ जाएगा 24। Z10,0 निकालो, कितना आएगा 20। Z6,5 निकालो, 12 और 15 27। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू 27। वेदांश यही तो करते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स डालते हैं ना Z में। नेक्स्ट इज 13, ये यार गलत बात है तेरी। tan x स्क्वायर, x स्क्वायर को मानेंगे x, tan x का क्या हो गया, सेकेंड स्क्वायर x, जिसको x माना वो रखेंगे ना एज इट इज। और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर x स्क्वायर आएगा। कौन सा आप ऑप्शन है भाई, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है। नेक्स्ट 18th डोमेन। जब भी डोमेन का क्वेश्चन आएगा भाई, जो भी अंदर दिया होगा, x+3 दिया हुआ है वो -1 से 1 के बीच में आएगा भाई। तो x निकाल लें यहाँ से, क्या आ गया -2, -4 से -2, -4 से गलत कर दिया मैंने, तो ये -4 से -2 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट 23, फंक्शन दिया हुआ है 0 से पाई बाई 2 इनपुट है, दिस इज़ माई इनपुट, दिस इज़ माई आउटपुट। ठीक है, तो cos x बताना है। तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में cos x का जरा वो निकाल, कर्व बना। 0 से पाई बाई 2 के बीच में यही होता है भाई, ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, हाँ कि ना। ये 1 1 1 2 फंक्शन है, एक इनपुट पे एक आउटपुट है, और 0 से 1 कवर हो रहा है, तो 1 1 1 2 हो गया ना। ये निकम्मोज पढ़ा नहीं, इसमें पढ़ने का क्या है, ये तो तेरे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट 35, ये वेदांश का होगा। LPB दिस ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम इक्वल टू, वेदांश यहाँ पे भी बच्चे, अच्छा नहीं मैक्सिमम, अच्छा इसमें ना 2 चीज़ें निकालनी है तेरे को ना सारी वैल्यूज़ निकालनी है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और जो मिनिमम वैल्यू है, दोनों को ऐड करके बताना है तेरे को। कर लेगा पक्का, मतलब तेरे को जो है भाई इस पॉइंट पे इधर देख लो, 4,10 6,8 6,5 5,0 0,0 0,8 इन सब पे वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू हुई वो प्लस जो सबसे मैक्सिमम हुई ऐड कर दियो। कर लेगा पक्का। 37th क्वेश्चन में, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A स्क्वायर इक्वल देन दिस इज। सीधा आइडेंटिटी क्यों लगेगी, क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव इन नेचर है। A प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है आरफ, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 A स्क्वायर भी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। आई क्यूब इज आई, ए क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ही लिख सकता हूँ, 3a प्लस 3a, दिस बिकम 7a प्लस आई। ठीक है, अच्छा -5a भी दिया हुआ है, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। -5a तो ये हो जाएगा i प्लस 2a। ठीक है, अब ये a क्यूब a कैसे हुआ आरफ, करेक्ट, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कितना है, ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर ए है भैया, ए हो गया।
यानी कि अगर ए स्क्वायर ए है तो मैं ये कह सकता हूँ ए की पावर एन क्या होगा, ए आएगा। बात समझ आई? पक्का? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 40th इज अ ब्लडी गुड क्वेश्चन। अरे मैंने चेक करा था, पता है? कैसे? इंटरवल के बिना ये होगा भी नहीं। अब बच्चों को का मिसकंसेप्शन होता है कि भैया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल दिया, डिफरेंशिएट मार दो। भैया मॉडुलर से डिफरेंशिएट होएगा ही नहीं, पहली चीज़। इसमें 0 और 1 के यस, आपको यहाँ पे इस फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा पहले। तो इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे हम? मतलब f of x मतलब लेस देन 0 पे पहले, फिर मॉडुलस एक्स को 0 कर दो, दोनों को क्या आ रहा है 0 और -1। तो क्रिटिकल 0 और 1, अरे वैसे 0 और 1 क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए 0 और 1। रियल नंबर लाइन पे दो पॉइंट्स इमेजिन करो 0 और 1, कितने इंटरवल बने 1 2 3। 0 और 1 हो गए तो एक मैंने ले लिया 0 से कम x, एक मैंने लिया x 0 से बड़ा है 1 से छोटा, और एक x 1 से बड़ा है। ठीक है, इक्वल टू मैं दो ही जगह लगा सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया। कोई इशू है किसी को? अब 0 से कम पे मॉड x कैसे खुलेगा? यस, 0 से कम पे मॉड x कैसे खुलेगा? -x यार अब सोचने ही लग रहा तब से। -x, ये माइनस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज लगा दिया। तो ये कैसे खुलेगा 0 से कम पे? अरे 0 से कम वैल्यू डालो ना यार। माइनस पे खुलेगा, -x नहीं, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ x -1 आ गया यहाँ। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्या बनेगा 0 से 1 के बीच में? ये नेगेटिव, वो पॉजिटिव खुलेगा भाई, अगले वाला नेगेटिव खुलेगा। माइनस ऑफ x -1। 1 से बड़े पे दोनों पॉजिटिव खुलेंगे। वैल्यू डाल के देख रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 2 डाल के देखा, ये वाला भी पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला भी, अंदर वाली चीज़ को देख रहा हूँ मैं। समझ गए ना? तो ये पॉजिटिव खुला और ये भी पॉजिटिव खुला, ये माइनस तो बाहर था ही जो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखो, ये बन जाएगा -x + x -1। x लेस देन इक्वल टू 0 पे -1 है, ये हो जाएगा 2x x 0 से 1 के बीच में, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में हो जाएगा 1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है किसी को? मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ जरा। 0 से पिछले पे तो -1 की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। 0 से कम पे y = -1 है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में 2x 0 से 1 में 2x -1 हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल स्लो वाला रहेगा। हां, ऐसा बनेगा ये। हाँ। ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किस में भाई? 0 से 1 के बीच में। भाई क्या हो गया ये? वन सेकेंड गाइस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया, कोई इशू? अब दूसरा, इसको बिना ग्राफ के कैसे देखेंगे भाई लोग? डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा 2। 2 आएगा। अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। increasing। हाँ, तो 2 आएगा यहाँ पे। हां, इंक्रीजिंग है। क्लियर है? 0 और 1 कैसे करेंगे? इसको 0 किया, इसको 0 किया। मोड के अंदर क्या फंक्शन है? 0 करेगी x 0 आ गया। दूसरा क्या है? 0 कर x क्या आएगा? 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पक्का? अभिनव, ये अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलो भाई, नेक्स्ट 42, द फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीबी ऑब्जेक्टिव मिनिमम z अकर्स एट। भैया हो जाएगा ये? इस पे इस पे इस पे इस पे इस पे और इस पे, इन सब पे वैल्यू निकालेगा, जो सबसे कम होगी वो आंसर होगा। 45th, f' कितना आएगा यहाँ पे? करेक्ट, 4x³। 4x³ में अगर मैं यहाँ पे 1/2 रखता हूँ, सर 12x हो जाएगा ऐसे, बट ठीक है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं ऑब्वियसली आंसर। सॉरी सही तो, अरे सही तो कह रहे हो, 12x³ होएगा। बट ये आदमी नहीं, बट उससे आंसर में फर्क पड़ेगा। मेरी गलती है, मैंने तेरे में भरोसा किया, सॉरी। मैंने भी ऐसे करा, मेरे भी आंसर सही आ गया। हां नहीं, उससे भी करेगा
एफ डैश 1/2 कितना आएगा 12/8। एफ डैश -1/2 कितना आएगा -12/8। दोनों को इक्वल होने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर सी हो गया। ख़त्म। ठीक है जी, इसके डाउट्स ख़त्म हो गए। वो आपके लेवल का नहीं है, तो फिर भी मैंने आपको पढ़ाया तो आपको आता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई। पहला तरीका है ग्राफ बना के देख लो कॉस इनवर्स एक्स कहाँ कहाँ बड़ा होता है साइन इनवर्स एक्स से। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स π/2 π/4 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। अब मेरे को एक बार बताओ, साइन जो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है डिक्रीजिंग होता है? करेक्ट, इंक्रीजिंग होता है तो मैं साइन बोथ साइड ले लूँगा तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा। करेक्ट, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में चेंज नहीं होता, इसकी बात हम कर चुके हैं। तो x जो है लेस देन 1/√2 आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? 1/√2 से बड़ा क्यों आ रहा है? नो आइडिया अबाउट दैट। कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक मिनट रुक जाओ। साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स 2 π/4 ग्रेटर देन साइन ऑन बोथ साइड्स x लेस देन साइन π/4 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा। ये आंसर आ रहा है मेरा यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट इतना ठीक है। पर यहाँ पे आंसर ए दिया हुआ है तो मैं इसको री जस्टिफाई करना चाहूँगा, एक बार कर लेते हैं भाई। क्या जाता है? बिल्कुल ग्राफ पे जाएंगे भाई। साइन इनवर्स एक्स का क्या ग्राफ होता है? क्या ग्राफ होता है साइन इनवर्स एक्स का? ऐसा होता है। और कॉस इनवर्स एक्स कैसा होता है? ये होता है। ये दोनों मीट कहाँ पे करेंगे, कब इक्वल होते हैं ये दोनों? अबे तुम्हारी बातों में आ जाता हूँ मैं इतनी जल्दी, बेशर्मो। किस x पे इक्वल होंगे बेटा? 1/√2 पे इक्वल होंगे। 1/√2 से पहले देखना ज़रा, 1/√2 से पहले ये बड़ा है ना हमेशा, हमें कॉस इनवर्स एक्स बड़ा चाहिए ना भाई। तो जस्टिफाई हो रहा है -1 तक, -1 से 1/√2 जस्टिफाइड है, यानी कि आंसर गलत दिया हुआ भाई इसमें। दिस इज़ रॉन्ग आंसर, दिस इज़ करेक्ट आंसर। बात समझ आई? कोई दिक्कत? जिसके मेरे ये गलत, जिसके तुक्के में सी पार्ट सही हुआ है वो मार्क्स बढ़ा लो। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें आंसर ही गलत है भाई अब। ठीक है, करेक्ट आंसर इज लॉजिक। समझ आया ना आप लोगों को? पर उसके लिए ग्राफ आता होना भी चाहिए, है ना आयुष? अरे तुझे अच्छा मेरे को 6th वाला बता दे कैसे करेंगे फिर। इसको थीटा मान ले, साइन 2 थीटा क्या बनेगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इज 0.6, कॉस थीटा इज 0.8 आएगा, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई करो, करेक्ट, इजी। वेदांश हुआ क्या ये पूछ रहा है तू मेरे से? साइन इनवर्स थीटा को, ओहो सॉरी, साइन इनवर्स 0.6 को मैंने थीटा माना, तो 0.6 कितना आ गया? साइन थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कितना आएगा? 0.8। क्यों आएगा पता है?
पाइथागोरस की बजाय तू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा, 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 1 0.64 का रूट 0.8, ऐसे आएगा। डाल दी वैल्यू, ख़त्म। समझ आए कि नहीं? सोच लो स्मार्ट लोगों यार। 9th बस बता दोगे? बता नहीं पाएंगे भैया, ये तो करना पड़ेगा इसका, बहुत लेंदी है यार। चलो सर अंदर से एक फॉर्मूला लगेगा, फिर बाहर लेकर हाँ ज्ञानचंद, हाँ सर रुक जाओ, फिर सॉल्व ही करने दो फिर। YouTube पे है ना, सर वीडियो लगा दो। ये मैंने करवाया हुआ है ना आपको क्लास में, नहीं करवाया। मेरे करवाया है यार मेरे हिसाब से ये नहीं कर, कब कराया मेरे को? यार, मेरे को तो याद है करवाया, पर चलो कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हो नहीं करवाया तो कर लेते हैं। अरे आई मीन अंदर भी फॉर्मूला लगेगा, बाहर भी फॉर्मूला लगेगा, लंबा खींच जाएगा। बहुत लंबा खींचेगा, क्या करें, अब करवाते हैं। आपने क्यों दिया पेपर में इतनी जल्दी ऐसे? ये लोहे का है, मैं यहीं से फेंक के मारूंगा और मेरा निशाना ठीक है। कोई नहीं, मैं भी डॉज कर ही सकती हूँ। हाँ जल्दी hide भी हाँ। 2 tan इनवर्स थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan inverse 2x upon 1 minus x square है ना, वही होता है आई थिंक सो। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। हाँ। tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? tan a plus b upon tan, मतलब 1 tan a minus tan b tan a, minus tan b upon 1 plus tan a। हाँ आयुष, ये तो आता है। tan a minus tan b। मेरे को लगा सर मुझसे पेपर छूट गया, मुझे लगा हो जाएगा सर, मैं तो सब कुछ कर लेता, बस पेपर लेंदी आया सर। ये देखो इसके फ़ोन आ रहे हैं। क्या बनेगा ये? tan इनवर्स 2 tan अल्फा बाई 2 tan पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। ये तो लेंदी खींचेगा क्वेश्चन। हाँ पता है, तभी तो और 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट है? अभी ना सोच ले बेटा, मैं दोबारा नहीं समझा पाऊंगा इसको, प्लीज़ अभी पूछ लेना जो भी हो। थोड़ा सा शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं अगर लगता है तो। tan इनवर्स, मैं एक काम करता हूँ ना, मैं tan इनवर्स क्यों लिखूँ बार बार, मैं सीधा अंदर वाली चीज़ सॉल्व करता हूँ ना यार। इसको सीधा इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। tan इनवर्स बाहर लगा रहेगा। तो क्वेश्चन है 2 tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan बीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan बीटा बाई 2। ये बनेगा? आयुष को इशू तो नहीं यहाँ तक? 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर एंड 1 माइनस tan बीटा बाई 2 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे, 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 प्लस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर ऊपर ले जाता हूँ, tan बीटा बाई 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? इससे ये कट गया एक, कोई इशू तो नहीं है। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इंसान की तरह लिख देता हूँ, 2 tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाई 2। यू ऑल आर वेरी स्मार्ट पीपल, नॉट सो मच। अब ये बन जाएगा क्या भाई मेरे? अब मैं एक काम करता हूँ, 1 माइनस tan बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं गलत हो जाएगा, ये तो होल स्क्वायर है ना भाई, यहाँ तो 1 प्लस tan बीटा बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुछ tan और cos में कर दो ना, sin और cos में कर दो। अरे बहुत लंबा, बहुत गंदा दिखेगा एक्सप्रेशन। तो उसमें लगता है
अब मेरे को कॉस बीटा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा से 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से मैं डिवाइड कर दूंगा ऊपर, तो कॉस बीटा बन जाएगा यहाँ पर। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा से कर दूंगा तो वो भी बन जाएगा यहाँ पर। वेरी नाइस। पर नीचे का क्या करूँगा मैं? 1 माइनस टेन को ओपन करने के अलावा और कोई ऑप्शन मेरे को यहाँ लग नहीं रहा। ऊपर तो मैं चलो डिवाइड करके बना दूंगा, और नीचे का कुछ पता नहीं लग रहा भाई। ये बनेगा 1, इसको देखना मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लिख रहा हूँ। 1 प्लस टेन बीटा बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन बीटा बाई टू, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू का होल स्क्वायर 1 प्लस टेन बीटा बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 2 टेन बीटा बाई टू। ओके, ओपन कर दिया बेटा इसको, इसको ओपन कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यार यहाँ से 2 टेन अल्फ़ा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ये और ये ले लिया मैंने मल्टीप्लाई करके। जयती इधर देख बेटा, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, टेन स्क्वायर बीटा बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बन जाएगा, हाँ कि ना। फिर यहाँ से और यहाँ से माइनस 2 टेन बीटा बाई टू कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू बन जाएगा, ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, हैं बाई टू, क्या बाई टू बनेगा बेटा? मैंने 2 टेन बीटा बाई टू 2 टेन बीटा बाई टू कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे 1 बचा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 2 टेन अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। ऊपर नीचे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू प्लस 2 टेन बीटा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? अब भाई लोग ये चीज़ बन जाएगी मेरी साइन अल्फ़ा, ठीक है। कॉस बीटा का क्या फॉर्मूला होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। तो मैं ऊपर नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। कोई दिक्कत? ये बना साइन अल्फ़ा कॉस बीटा अपॉन 1 प्लस में क्या बनेगा? ये 2 टेन बीटा बाय, अरे गड़बड़ हो गई यार, गड़बड़ हो गई एक। 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन अल्फ़ा होता है। बिल्कुल सही कह रही हो जयती आप, पहले नहीं बोला जाता टेन अल्फ़ा ये बनेगा 1 प्लस साइन बीटा, और ये क्या बनेगा? 1 माइनस एक मिनट, मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर क्यों लगाया यार, एक बार बताना। ये होल स्क्वायर आएगा यहाँ, ये टेन स्क्वायर अल्फ़ा होगा ना नीचे। हाँ देखिए, ये भी एक गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे बस। अब ठीक है, ठीक है, हाँ मैं कर रहा हूँ भाई। 1 प्लस साइन बीटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है? हाँ
कॉस अल्फा 1 में, कॉस का नीचे वही तो बोल रहा है। हाँ तू कॉस अल्फा, अब एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे। कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, साइन अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा, हैंड्स प्रूव्ड। And why do you don't think so? Why don't you think so? देखे तो सर इमेज हार रहा है। इंग्लिश हमें नहीं आती, इंग्लिश है हमें, तरानी समझ आई बात? पक्का? अभिनव मना कर तू जरा। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ वाले में क्या दिक्कत है बेटा? बताना एक से बताऊं क्या? इसको यू मान भाई, इसको वी मान ले या नहीं भी मानेगा तो भी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो सीधा लॉग यू क्या हो जाएगा, tan x log x हो जाएगा भाई। तो du बाय dx कितना हो जाएगा, x tan x। बेटा अब इतनी तो प्रैक्टिस कर लो कि पता लग जाए मैं क्या कर रहा हूँ। tan x बाय x प्लस log x, ये तो du बाई dx आ गया। दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। अब v की कर ले भाई, v की सीधा चेन रूल ना मार दे यार, सीधा चेन रूल मार देता, क्यों इसको मैं v लेके करूं। आरफ इस पूरे को x मान लेते हैं, रूट x का क्या होगा भाई, 1/2 रूट, जिसको x माना उसकी कर दी। अब जिसको x माना उसकी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 का क्या होगा, 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 गया, इससे ये हो गया। तो आंसर क्या आएगा, x अपॉन रूट 2 दिस ये, और x tan x सीकेंड स्क्वायर log x प्लस x tan x, बस ठीक है, ये पार्ट आ तो गया। ये इतना भी टीडियस नहीं था कि इसको मैं log मान के करूँ यार, फालतू। जल्दी हो जाए तो लपेटो, ठीक है। वेदांश जी 7th वाला, यार मैं एक करवाता थक गया। या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, नहीं तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को अब मैं फिर से वही करूँ, 2 cos इनवर्स एक्स की करूँ, फिर cos इनवर्स एक्स की करूँ, दोनों की कट जाएगी, सीधा 2 आएगा। या फिर इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 cos इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स, तो 2 ये बाहर आएगा, 1 बन जाएगा अंदर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स एक्स, समझा। या फिर ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा क्या करता है, जो जनरलाइज्ड मेथड है वो ये है, इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो और इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, दोनों को डिवाइड कर दो। इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिवाइडेड बाय इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आंसर आ जाता है, ठीक है। तीसरा तरीका, इसको पहले रिड्यूस कर, यहाँ पे एक्स को क्या मानेगा, कॉस थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, कॉस 2 थीटा। तो 2 थीटा मतलब 2 cos इनवर्स एक्स ही तो बन गया ये, विद रिस्पेक्ट टू ये, तो आंसर 2 आ गया सीधा, समझा कि नहीं। 9th वाला क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है, करवाया हुआ है, तो ये बताऊं किसका डाउट था ये, y इज इक्वल्स टू cos x की पावर y बन जाएगा ये वेदांश। अब log ऑन बोथ साइड्स हैं, जिंदाबाद, हो जाएगा अब पक्का। 10th वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है यार, इसको देखते हैं कैसे टैकल करना है। x को लेता हूँ मैं साइन थीटा, यस, y को लेता हूँ कॉस क्यों लूँ, साइन फाई ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट इज कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इज इक्वल्स टू a टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाई। जे थी कॉस थीटा प्लस कॉस फाई कितना होता है,
यस साइन थीटा माइनस साइन फाई कितना होता है वेदांश? हाँ हाँ सही बोल रहा है, बोल बोल बेशरम आदमी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 से ही गया, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा तो कॉट थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल्स टू ए। थीटा माइनस फाई बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए इज अ कांस्टेंट ना भाई लोग। थीटा क्या है? साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी भाई? माइनस साइन इनवर्स वाई की इज इक्वल्स टू करेक्ट। वाई डैश क्या है? यस, सो ये सेम टू सेम क्वेश्चन सर के पेपर में आया है। हाँ यस सर बोल देते सब। 2 fixed sides of an isosceles triangle with fixed base B। फिक्स्ड बेस B है भैया, ये फिक्स्ड बेस है B। आर डिक्रीजिंग एट रेट ऑफ दिस। इक्वल साइड्स को मैंने x ले लिया भाई यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तू मेरे पीछे कहाँ देख रहा है? अच्छा क्वेश्चन नंबर का पता नहीं भाई क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन dx बाई dt क्या दिया जस्सी? माइनस, क्योंकि डिक्रीजिंग है, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है भाई। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है किसी को? इक्विलेटर, मैंने इक्विलेटरल बोला क्या तुमसे? सॉरी, आइसोसेलेस ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं है ना? हाफ बेस इनटू बेस इज b, हाइट इज h। हाफ बेस इनटू h यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है बेटा ट्राइंगल का। ये हाइट मेरे को चाहिए, ये 90 डिग्री पे होती है हाइट। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्या? RHS से हो जाएंगे। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और ये साइड कॉमन है, RHS से कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो भाई ये वाली साइड b/2 हो जाएगी और ये वाली साइड भी। तो मेरी जो h आएगी, ये h जो साइड है वो क्या आएगी? x² माइनस b²/4 का अंडर रूट, बस ख़त्म। 1/2 b रूट ओवर x² माइनस b²/4। ये एरिया है। स्क्वायर करके डिफरेंशिएट मार दोगे तो ज़्यादा समझदार कहलाओगे। z इक्वल्स टू a², ये बन जाएगा b²/4 x² माइनस b²/4। कोई प्रॉब्लम? dz/dx जिंदाबाद। अब तो कर लोगे भाई लोग। b²/4 2x, ये 0 हो जाएगा तो x 0 आ गया है। 0 आ गया, ये कैसे हो गया? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? मेरे को व्हेन x इक्वल टू b पे बताना है। अच्छा, हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द 2 साइड्स आर। ओहो मैंने गलत कर दिया ना, फिर मैं इसको मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट में चल रहा हूँ यार, सॉरी। मेरे को ना ये गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये भी हटा दो। मेरे को यहाँ पे निकालना क्या है भाई? dA/dt निकालना है। तो मेरे को इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट मारना है। चलो भाई बताओ क्या आएगा? dA/dt इज इक्वल्स टू b/2 बाहर, 1/2 रूट x² माइनस b²/4, x² माइनस का हो जाएगा 2x। नमन पढ़ क्या है आज? इंटरेस्ट ले रहा है गलती से तू। x की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ पे नमन बता? सॉरी dx/dt भी आएगा भाई। x की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को यहाँ पे? भाई क्वेश्चन नहीं पढ़ते तुम लोग। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन 2 इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस? x इक्वल टू, बस ख़त्म कर दो इसको। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? b/2 b अपॉन यहाँ आएगा √3 b/2 और यहाँ आएगा -3।
बी से बी गया, 2 से 2 गया, ऊपर चलेगा। -3 -√3b के रेट से डिक्रीज हो रही है। ये आपने dx/dt उसका लिखा है वो अंडर dx/dt। बच्चे जब चेन रूल लगाऊंगा ना मैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको x माना 1/2√x आ गया, जिसको x माना उसकी करूँगा 2x आ गया। अब x की भी तो करनी पड़ेगी t के रिस्पेक्ट में, तो dx/dt, ठीक है। सारी साइड्स इक्वल हो गई, बिल्कुल सही है। तो इक्विलेटरल नहीं बनेगा, ये बोल रहा है जब x b के बराबर होगा तब एरिया कितने से डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तब, ठीक है, उस पॉइंट पे। यस, मतलब x बड़ा है, छोटा होते 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 b के बराबर आया, मतलब ये साइड b के बराबर हुआ, फिर और छोटा होने लगे, उस पॉइंट पे बताना कितने से कर रहा है, ठीक है जी। हाइट पाइथागोरस थ्योरम बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना तेरा, वो भी दिखाना होगा। बिल्कुल दिखाना भैया। अच्छा तू ना ये यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंसी करके b/2 ना प्रूव करके सीधा भी लिख सकता है, मतलब तू सीधा ये इसको कॉन्ग्रुएंट ना दिखा के सीधा इसको b/2 इसको b/2 मान सकता है, कोई इशू होना नहीं चाहिए क्वेश्चन में, डायग्राम में ही दिखा सकता है तू। या ज़्यादा तेरे को सेफ रहना है तो ये बोल सकता है कि परपेंडिकुलर इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द बेस, ठीक है। और भी सेफ होना है तो कर दियो, टाइम पास भी हो जाएगा पेपर में तेरा। ये क्या है, ये मैं x मान लेता हूँ, ये मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। मेरे को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया, यही बोल रहा है ना, तो यानी कि आई हैव टू प्रूव x = y, मेरे को ये प्रूव करना पड़ेगा। लॉजिक क्या अलग है, अगर बीच में से कुछ काट दिया तो स्क्वायर है ना, कौन सा स्क्वायर, पहले उसने एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब होता है, x = y हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ के बराबर हो जाएगी, एक ही बात है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, xy, एरिया को मैक्सिमाइज करना है, और मैक्सिमाइज करते हुए मेरे को ये प्रूव करना है कि x किसके बराबर होना चाहिए, मैक्सिमाइज कब होगा, जब x y के बराबर होगा, बस। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ x² + y² = 2r का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन तो a² = x² y² लिख देते हैं भाई, a² को z मान लेते हैं, सोमर यही करते हैं भाई अपन, रूट से बचने के लिए। हाँ, तो यहाँ से x² 4r² - x² आ जाएगा, है ना भाई, y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपने को, तो dz/ क्या करेंगे, ये बनेगा 4r² × 2x - 4x³, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना इन दोनों से, तो डिफरेंशिएट मारेंगे, इसको 0 करेंगे, तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 0 आएगी, एक x की वैल्यू, और एक आएगी r आ रही है ना, √2r आ रही है, देखना ज़रा एक बार, मैं ओरल कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वो हो रहा है। d²z/dx² क्या आएगा, ये आएगा 4/8r² - 12x², क्या आएगा, √2r आ रही है ना भाई लोग, नया पक्का नहीं करी, 4 हटा, x हटा, तो √2r आएगी, बिल्कुल सही है भाई। अबे भाई x कॉमन लेगा तो 0 नहीं आएगी एक। अब डबल डेरिवेटिव मैंने तुम्हारे सामने निकाल लिया, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, यार ऑब्वियस सी बात है x 0 क्यों होगा यार, मैक्सिमम एरिया करना तो नहीं होगा ना, तो सीधा हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या डाल देते हैं, √2r डालूंगा तो कितना बन जाएगा ये, -16r², देखना ज़रा, तुम लोग ऐसे बिहेव करते हो जैसे पता नहीं क्या बोल दिया हो मैंने, √2r का 2r हो जाएगा ना, 12 24 24 -8 -16, नेगेटिव आ गया तो डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, मैक्सिमा किस पे हुआ, x = √2r,
इस x इक्वल टू रूट 2r को भैया यहाँ फेंको, एक्स स्क्वायर प्लस y क्या आएगा वाई रूट 2r, तो x इक्वल टू y हो गया ना। इसका मतलब ये रेक्टेंगल, किसी सर्कल के अंदर अगर हम रेक्टेंगल को इंस्क्राइब करते हैं तो उस रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया तभी आएगा जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर बन जाए, यानी कि दोनों उसकी सारी साइड्स बराबर हो जाए। और इसको आप एज अ थ्योरम याद रख सकते हैं, इसको एज अ थ्योरम याद रख सकते हैं, एमसीक्यू में आ सकता है। सीयूईटी में डायरेक्टली 1 सेकंड का क्वेश्चन है, पर सॉल्व करोगे तो 3-4 मिनट लग सकते हैं। क्या बोला मैंने, एक सर्कल में अगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है तो मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाएगा, समझे। तो अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता हूँ भाई कि एक सर्कल में एक रेक्टेंगल है भाई, जिसका एरिया है, जिसकी लेंथ है x और 2, x लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई 2, ठीक है भाई। मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कब होगा, जब x इक्वल टू 2 होगा, बात खत्म। प्रूफ क्यों करना है, हमें तो पता याद है, घुमा के ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन भाई, नहीं करना भाई, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा। सीयूईटी की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे x इक्वल टू 2 बात कर रहा हूँ, इधर से होएगा नहीं है। शर्त लगा के कर रहा है, नहीं हुआ, मैं तो याद होते थे तो बोल देता हूँ, अब तो गलत बोलता हूँ। 1/3 माइनस इसको 0 करो, x की वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन आएगा ना बिल्कुल। 16 x की पावर 1/3 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 2/3, तो ये हो जाएगा 16x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 8 हैं, ओ सॉरी 1/8, ठीक है जी। मैं डर गया यार, ये कैसे आ गया, क्यों, डिनोमिनेटर में है, x की वैल्यू माइनस 2/3 ऊपर लेके जाओगे, फिर x डिनोमिनेटर में आ गया ना, डिनोमिनेटर में x 0 हो पाएगा, नॉट डिफाइन नहीं हो जाएगी चीज़, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे मैं डबल डेरिवेटिव क्यों करूँ जब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही है, नहीं करना चाहिए। तो हमें सीधा क्या करना चाहिए, f of 1 f of -1 f of 1/8 सॉल्व कर लो, जो मैक्सिमम वो मैक्सिमम, जो मिनिमम वो मिनिमम, बात खत्म। f of 1 की वैल्यू कितनी आएगी, f of -1 की वैल्यू कितनी आएगी, -12 प्लस -6 आती है। एक मिनट, सॉरी नहीं 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 सही है, एनसीईआरटी दे मेरे को, f of -1 की वैल्यू बता दो, -18 इज द आंसर। सर खाली एंडिंग है -1 बता रहा हूँ भाई -1 का क्यूब रूट क्या होता है, -1 होता है, बेसिक्स हिले हुए हैं कुछ, माइनस प्लस हो जाएगा 18, 1/8 पे क्या आएगी, 16 12 इंटू 15 हो जाएगा ना, 12 इंटू 15 कितना आएगा भाई, ओ सॉरी सॉरी हाँ नहीं सही तो है, 12 इंटू 15 हाँ 12 इंटू 15 ये होता है, ठीक है। चलो भाई करो, हाँ 1/2 कैसे हो गया बेटा, अच्छा मैंने 1/8 डालना था ना, तो मैंने गलत कर दिया, ये मैंने यहाँ पे 2
2 क्यूब डाल दिया, 8 डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये गलती हो गई भाई मुझसे, आई एम सो सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ये हो जाएगा 12 इंटू 1/2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 1/2, 1/8 डाल रहा हूँ ना यार, ठीक है। ये 3 हो गया, कितना आएगा? -9/4 आ रहा है फाइनल, तो मान लेते हैं तेरा सही है। दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है भाई। एक बार चेक कर लेंगे। 4 3 4 चौके 12 -9/4 आ रहा है, सही है। दिस इज द ग्लोबल मिनिमा, दिस इज द ग्लोबल मैक्सिमा। क्लियर है या नहीं युवराज सर? मेरा ही पहला है, कैसे क्या? ये लिखना भी नहीं है, खुद करना है, एग्जाम्पल है, ये तो करो खुद। डाउट था, अभी बताता हूँ तेरे को ना ये डाउट तेरे। Show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to the diameter of the base. तो R/2 अबे चलो। Show that the right circular cylinder of given surface, S मेरे को गिवन है, गिवन सर्फेस मतलब 2 पाई RH, maximum volume is to be maximized, pi r² h। मेरे को शो क्या करना है? हाइट इज इक्वल्स टू 2r, h इक्वल्स टू 2r। सर 2h of given surface and maximum volume। R/2 अच्छा वो प्लस 2 पाई r² भी तो होगा। सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल होता है भाई। ओहो, अब इसमें तो यार फिर मेरे को वो करना पड़ेगा, इसको थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा, वरना फिर परेशान हो जाओगे तुम लोग। S/2 पाई को कॉमन ले लिया, मतलब 2 पाई को कॉमन निकाल दिया, RH प्लस r² बन रहा, इसको मैं K मान रहा हूँ, ठीक है। तो K इक्वल्स टू RH प्लस r²। यहाँ से मैं H को रिप्लेस मार सकता हूँ ना यार, K माइनस r²/r इक्वल्स टू H, हाँ कि ना? वहाँ R भी तो है, r² में मैं फिर r लिख दूँ, है ना? तो पाई r² h कितना हो जाएगा मेरा? K माइनस r² अपॉन r है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। v कितना आया? पाई K पाई r माइनस पाई r क्यूब dv/dr कितना हो गया? K पाई माइनस 3 पाई r²। यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई? K/3 का अंडर रूट, ठीक है जी, प्लस माइनस, बट कॉमन सेंस क्या कहती है? रेडियस इज, तो प्लस ही रखेंगे भाई। डबल डेरिवेटिव क्या होगा? -3 पाई r होगा, और r को अगर मैं ये डालूंगा तो ऑब्वियसली ये लेस देन 0 आएगा, क्योंकि r पॉजिटिव है, और मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव आ रहा है। ये खुद करोगे आप लोग, ठीक है सार्थक भाई? सार्थक नहीं, सागर, आइज रोल कर रहा है बे तू, ठीक है। अब r की वैल्यू ये आ गई, r को यहाँ डालो, K माइनस K/3 अपॉन रूट K/3, ठीक है। h आ गया, सोल्व करो, 2K/3 रूट K/√3, यहाँ √3 आ गया, यहाँ √K आ गया,
रूट के बाय रूट 3 क्या है? आर तो एच इक्वल्स टू क्या आ गया? समझे? पक्का? भाई क्षितिज ने एक गलती पॉइंट आउट की है, वेरी गुड। यार 2r आना चाहिए डेरिवेटिव में, पर फिर भी कोई पंगा नहीं है। -6πr वो फिर भी नेगेटिव आएगा, पर ठीक है, वो गलती है। ठीक है जी, ठीक है, चलो उससे कोई पंगा नहीं पड़ा। अब सब चुप रहेंगे, किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए मेरे को। πr² इक्वल्स टू 100 गिवन कंडीशन है। मेरे को सरफेस एरिया मिनिमाइज करना। सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? कर्व या टोटल? जब तक कर्व ना लिखा हो, लेटरल ना लिखा हो, आप नहीं लोगे। कर्व का सिर्फ 2πr है। अब यहाँ से भाई h की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। 2πr 100/πr² प्लस 2πr²। ये एक्सप्रेशन बन गया r में। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन। ठीक है, मिनिमाइज करना है s को, तो ds बाय करेक्ट। इससे ये काटो, इससे ये काटो, ये बनेगा 200/r है ना, -/r² प्लस 4πr। इसको ज़ीरो करो, r की वैल्यू निकालेंगे। d² s/dr²। नमन मेरे को डेरिवेटिव बताए इनका क्या होगा? ठीक है, अबे R2 ऊपर r² का -2 होएगा ना, -2 नीचे उतरा -3, r की बार -2, -2 नीचे उतरा, पावर -3, -3 नीचे ले आया। r की वैल्यू क्या आ रही है भाई यहाँ पे? r की वैल्यू r³ क्या आ रहा है? 200/4π। (50/π) r³ 50/π आ रहा है, तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगा। r की वैल्यू मैं यहाँ पे 50/π डाल दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात नहीं है ये। तो r³ की वैल्यू आएगी, तो कर ही लो यार इसको तुम। 50/π 50 5 8 8π प्लस 12π ग्रेटर देन 0, यानी कि मिनिमम है। मिनिमाइट r³ इक्वल्स टू 50/π। ठीक है, मेरे को डायमेंशन बतानी है, तो यानी कि मेरे को क्या बताना है? r और h। h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/π। r² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/π की पावर 2/3। समझे? इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग आराम से। इसको तो सॉल्व मैं अभी कर देता हूँ। r की वैल्यू आ जाएगी 50/π का क्यूब रूट। ये एक आंसर हो गया r, इसको सॉल्व करके h ये आंसर हो गया एक। खत्म। r की जगह h सब्स्टिट्यूट कर सकता है, पर वहाँ रूट इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका। किसी भी एक वेरिएबल में कर यार, तेरा चॉइस है। सॉल्व करना पड़ेगा भाई, इतने पे छोड़ने पे मार्क्स कटेंगे, 100% कटेंगे। भाई मुझे नहीं पता, सॉल्व कर लेना इसको। करो सॉल्व। रणबीर बहुत अच्छा आदमी है यार तू। 1 - 2/3 एक आँख फूट गई क्या तेरी? पाई 50 की पावर 2/3 हो जाएगी। पाई 1 माइनस ये 1/3 आ जाएगा। ये आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेना आप। 250/π की पावर 1/3, ये तुम्हारा
सर थोड़ा zoom up कर इसे दो, और एक solve में छोटा सा second। बहुत ज़्यादा। सही है, ठीक है, ये आंसर आएगा आपका एच का, आर का ये है, ठीक है जी। अभी आप लिखो मत यार, अभी आप बस देख लो इधर। नहीं नहीं, ये एग्जाम्पल 29 किसका डाउट है भाई? है किसी का? एन अपाचे हेलीकॉप्टर flying along the curve given by this soldier plays that wants to shoot down the everybody nearest to him। तो भाई सिंपल सी बात है, एक पॉइंट का 3,7 पॉइंट का एक पॉइंट x, y से डिस्टेंस मिनिमाइज करना है हमको। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दो, इसको z ले लो, तो z की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू डाल दो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 7, तो x की पावर 4 हो गया। x में सब कुछ आ गया, अब तो कर लोगे पक्का? विवान भाई तेरा ये ऐसा नहीं आ रहा। अच्छा च्युइंगम खा रही है तू, खा ले बेटा। वैल्यू बैक फॉर दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी dy बाई डी एक्स करना है, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x, और फिर x स्क्वायर माइनस 2x का हो जाएगा 2x माइनस 2। इसको ज़ीरो करेंगे, x की वैल्यू आएगी 1 0 2, ठीक है। अब तो तुम्हें पता है 2 1 0 प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो फालतू में तेरे को ज्ञान नहीं है तो बाटा मत कर। इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। बेटा ये चलो छोड़ो, मैं तुम्हें हर चीज़ नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, अरे वो फिर तुम वैल्यू पुट करके देखो, वो सही है, यूनिवर्सल मेथड है। क्यों उसको जानना चाह रहा है कि कब ये रटना है, वो मत कर, वो मुझे पता है कब करना होता है। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव होता है तब हम प्लस माइनस से शुरू कर सकते हैं। हाँ तो ग्रेटर देन 0 पे पॉजिटिव वाला ही तो लिया मैंने, ये और यही तो है पॉजिटिव, ठीक है। अभी डिसजॉइंट वाला मैंने क्लास में कराया क्या? ये किसका डाउट है यार? ऐसे मत किया कर यार। एफ डैश एक्स हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको 0 करेगा, एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। मेरे डाउट नहीं थे, याद आ गया। टाइम वेस्ट कर दिया बाबू। इसके अलावा इंटरवल इन द फॉलोइंग फंक्शन स्टिल इंक्रीजिंग, ईजी तो है पर थोड़ा सा लेंथी है यार। x प्लस 1 का क्यूब, x माइनस 3 का क्यूब, y डैश क्या आएगा? 3x+1 और उसका दूसरा 3 वो ये मैंने क्लास में कराया, याद आया। प्रोडक्ट रूल सर कराया हुआ है, करा रखा है। पर क्षितिज ने बोला कराना पड़ेगा भाई, क्षितिज बुरा मान जाएगा। क्षितिज भाई ये बनेगा, ये बनेगा भाई तेरा x माइनस 3 प्लस x प्लस 1। ये कैसे हुआ? समझ में आ गया? ठीक है जी, अब सिर्फ 1 पे डिसाइड होएगा, 1 से बड़े पे ये इंक्रीजिंग है, 1 से छोटे पे ये दैट्स इट। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे इवन पावर आ रही है, इवन पावर का कोई चक्कर नहीं रखते क्योंकि उससे क्रिटिकल पॉइंट नहीं आते, और अगर आते भी है तो उसके अबाउट साइन चेंज, तो क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं करते हम लोग। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, अब करा तो मैंने। अब इसका मैंने आपको एक चीट कोड बताया था कि आप यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। अरे वाह, तुझे पता है d यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, d यहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब
नो रियल रूट्स, लेकिन इसका ए जो है लीडिंग कोफिशिएंट जो है इस क्वाड्रेटिक का वो हमेशा पॉजिटिव है, तो यानी कि ये जो कर्व जाएगा ये कुछ ऐसा बनना चाहिए एक्स एक्सिस से ऊपर, यानी कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, जैसे ज़्यादा हो रहा है बेटा थोड़ा सा। अगर तेरे को वैसे करना है तो इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दे यहाँ पे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड कर दोगे? बता देता हूँ, कुछ लोग देख रहे हैं सर करवाई दो। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो बस खत्म, इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया है, पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस ई की पावर माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़। एक्स ई की पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे 2 माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे अक्षरा? एक आएगा 2 और एक आएगा 0। अक्षरा यहाँ प्लस लगेगा कि माइनस? प्लस लगेगा। गलत, इंक्रीजिंग बताना था 0 से 2, जो माइनस एक्स है ना वो एक्स का, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा नंबर डाल के देखना है। ठीक है जी।